कोर्ट पर न जाएं। मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ कोर्टें तो बैठती ही नहीं हैं, सुबह से शाम तक पेशकार तारीख है देता है। ये देखिए एक फाइल, ये देखिए 97 की है, 97 की है, एक गवाह नहीं हुआ। क्या कहेंगे आप? हमारी वजह से है डिले। वकील रोकता है। अपनी अदालतों से क्यों नहीं पूछते हाई कोर्ट वाले कि ये मुकदमे क्यों चल रहे हैं? इस वक्त मैं बाराबंकी न्यायालय में कैंपस में हूँ और मेरे दोनों साइड में जो लोग मौजूद हैं वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ साथ जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रह चुके हैं बाराबंकी के, और विजय दीक्षित जी हैं। तो पहले विजय दीक्षित जी से बात करेंगे। दीक्षित जी, आपका तो बड़ा पुराना एक्सपीरियंस है इस मामले में। ये जो हाई कोर्ट ने इसको अवमानना मान लिया है कि अब अगर हड़ताल होती है, कोर्ट का बहिष्कार होता है, तो उसको अवमानना माना जाएगा, कंटेम्प्ट माना जाएगा। उसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी, लेकिन ये सब कैसा वर्क कर रही है उसमें इसको आप किस नज़र से देख रहे हैं? हाई कोर्ट ने 9 तारीख को शायद 8 या 9 में ये सर्कुलर जारी किया, जो हर जनपदों में भेजा। मैंने भी इसको देखा है। उन्होंने तो अवमानना को, जो हम किसी अधिवक्ता की मृत्यु पर शोक सभा करते हैं, शोक प्रस्ताव भेजते हैं जिला जज के वहाँ, उसको भी उन्होंने अवमानना में माना है कि अगर आप उसमें भी मेरे वहाँ शोक प्रस्ताव भेजते हैं और न्यायालय के बहिष्कार करते हैं, जबकि उस दिन हमारा बहिष्कार ये नहीं होता है कि हम कोई अदालत का बहिष्कार कर रहे हैं। उस दिन हमारे अधिवक्ता की मृत्यु होती है और हम उसकी मृत्यु पर जाते हैं उसके दाह संस्कार में, लेकिन उसको भी अवमानना की श्रेणी में उन्होंने रखा और तमाम जो हमारे अधिकार हैं उसका हनन करने की पूरी कोशिश हो रही है। अधिवक्ताओं के साथ जिस तरह से न्यायालय और उत्तर प्रदेश शासन सरकार, जैसा कि और प्रदेशों में, अभी एक प्रदेश ने हर अधिवक्ता के रिटायरमेंट पे 14,000 रुपये देने की घोषणा कर दी। तमाम प्रदेशों ने अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू कर दिया, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में ना अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो पा रहा है, न किसी तरह की कोई सुविधाएं दी जा रही हैं। एक तो शासन की है और दूसरे ऊपर से जिनसे हमको कुछ उम्मीद रहती है माननीय उच्च न्यायालय से, उच्चतम न्यायालय से, वो भी वकीलों के प्रति बहुत ही गैर जिम्मेदाराना जो बना के भेज दिया है सर्कुलर, वो भी हमारे हित में कतई नहीं है। ये तो उन लोगों का पक्ष है और कहीं ना कहीं मैं भी अपने को कमज़ोर मानता हूँ कि हमारी जो मातृ संस्था है बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, वो भी कहीं कुछ नहीं बोल रही है। न बोलने का भी कारण एक स्पष्ट है और बिल्कुल साफ है कि वहाँ का हर मेंबरान जो हम निर्वाचित करते हैं, हमारे वोट से वहाँ बना बैठा है, जो हमारे अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए होना चाहिए, वो किसी न किसी पद पे, सरकारी पद पे लिए बैठा है और नई सरकारी पद पे है तो पार्टी के किसी बड़े पद पे बैठा है, तो वो भी कहीं नहीं कुछ बोल पा रहा है। वो भी बिल्कुल मृतप्राय संस्था हो गई है। जनपद के अधिवक्ता इस भय से कि कहीं हमारे खिलाफ अवमानना की नोटिस न हो जाए, हमको बार बार हाई कोर्ट न दौड़ना पड़े, इसलिए वो भी शांत रहते हैं। तो इसका निदान नहीं होने वाला। इसके लिए एक लड़ाई, संघर्ष जिसको कहते हैं, एक बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा पूरे उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं को, तब जाके शायद इससे हम उबर पावें और कुछ सम्मान पावें। ये जो बाइकाट होता था उससे नुकसान भी तो होता था बहुत बार, और उनका हाईकोर्ट का मानना है कि पेंडेंसी बढ़ती जा रही है और आए दिन वकील अपने निजी मामलों को लेकर हड़ताल कर देते थे, तो उसके वजह से गवाह आते थे, उनको भी बड़ा संघर्ष करना पड़ता था, बेल सही समय पे नहीं मिलती। नहीं, बिल्कुल सही माननीय उच्च न्यायालय कह रही हैं, लेकिन अब हम तो यहाँ एक ज़िले पे बैठे हुए वकील हैं, कुछ कहेंगे तो वो अवमानना हो जाएगी। ठीक है, वकीलों की हड़ताल से तो बड़ा हित हुआ जा रहा है और अगर देखा जाए तो हर जनपद में, एक जनपद नहीं, हर जनपद में कम से कम 100 बाबुओं की कमी है, जिसकी वजह से पेंडेंसी बढ़ रही है, जिसकी वजह से काम हर्ट हो रहा है। न स्टाफ सर्वेंट्स चपरासियों का है, न बाबुओं का है। और डग्गामार बाबू जिसको बोलते हैं, जिसको बाहरी बाबू होते हैं, उनसे काम किसी तरह से न्यायालयों का निपटाया जा रहा है, उनकी भर्ती नहीं हो रही है। तमाम जजेज, जनपद न्यायाधीशों के, जनपद के न्यायाधीश के पदों पर तमाम पद खाली पड़े हैं, उनकी भर्ती नहीं हो रही है। इस तरह से पेंडेंसी तो यहीं से शुरू हो रही, न्यायालय के कुछ कारणों से भी हो रही है और हम तो अपनी जेन्युइन मांग के लिए करते हैं, हमको कोई और अधिकार बता दे। बात करेंगे, सुरेंद्र सिंह बब्बन जी हैं, बहुत सीनियर अधिवक्ता हैं, कि हमारी बात ऊपर उच्च अधिकारियों तक और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाने के लिए, उसके लिए आपको धन्यवाद। हमारा ये मानना है कि
जिस तरह से व्यवस्था ये अधिवक्ताओं को मजदूरों से बदतर किया जा रहा है, जो स्थिति हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की चल रही है, मजदूर से बदतर अधिवक्ताओं को बनाया जा रहा है। आज कोई संस्था होती है, अभी अध्यापकों का मामला था, खाली ये था कि उनको हाजिरी देने के लिए और उन्होंने विरोध किया, वो सरकार ने उसको ख़त्म किया। दूसरी बात है, डॉक्टरों का मामला था अभी कलकत्ता के मामले पे, और पूरे देश में स्ट्राइक हुई और जो चाहते उस हिसाब से मांगे उनकी, और हम एक न्याय दिलाने की एक मतलब रास्ता बताते हैं। इन अधिकारियों को जो बैठते हैं, जो न्यायिक अधिकारीगण हैं, इनको रास्ता, इनका सहयोग करते हैं, पब्लिक के लिए हम काम करते हैं। कोई व्यवस्था हमारे लिए, कोई सुविधा हमारे लिए नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई सुविधा न देते हुए हमारे ऊपर इतना दबाव बनाया जा रहा है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट न्याय को सरल बनाने के लिए सारी व्यवस्था कर रहा है, सारी प्रक्रिया अपना रहा है, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि एमएससीटी कोर्ट बाराबंकी में 3 महीने से खाली पड़ी हुई है। लोक अदालतें लगती हैं, किसी को पेमेंट नहीं मिल पा रहा है। इस पे हमारा न्यायालय कतई ध्यान नहीं दे रहा है कि उन जो गरीब लोग हैं, एक्सीडेंट के क्लेम बाकी, जिनका पैसा बाकी, उनको पैसा नहीं मिल पा रहा है। यहाँ से हैदरगढ़ सिविल कोर्ट वहाँ पे, लेकिन आज तक वहाँ पे किसी अधिकारी की पोस्टिंग नहीं हुई है। और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और सरकार सभी चाहती है कि जनता को सुलभ न्याय दिलाया जाए, लेकिन कोई भी व्यवस्था ऐसी नहीं है जिससे कि उनको सुलभ न्याय मिल सके। इसके बावजूद आप देख लीजिए, पूरे जिले में जिस तरह की बातें, न्यायिक अधिकारीगण नहीं है, कोई सुविधा अधिवक्ताओं के लिए नहीं है, लेकिन उसके लिए कोई नहीं, तो केवल अधिवक्ता पे दबाव बनाने के लिए, खाली इनको बिल्कुल मजदूरों से बदतर बनाने के लिए। और यदि अधिवक्ता आज अलग हो जाएगा तो क्या ये न्यायिक प्रणाली चलेगी? कोई न्याय मिलेगा जनता को? ये अधिवक्ता है कि चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी हो, चाहे जाड़ा हो, उसमें आके अपने खर्चे पे आके यहाँ दिन रात एक करता है वो, और उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं। अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट की बात आ रही है। अभी झारखंड में सारी सुविधाएं, 14,000 रुपये पेंशन, 5 लाख रुपए तक का बीमा दिया गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश या अन्य किसी प्रदेश में कोई सुविधा हम लोगों को उपलब्ध नहीं कराई जा रही। और अपेक्षाएं हम लोगों से बहुत बड़ी की जा रही हैं कि ये न्याय के लिए अपनी जान लगा दें, सब कुछ करें, लेकिन हमारे यहाँ सुविधा की बात आती है, सुविधा के नाम पे हमें कुछ नहीं। और एक अर्थ था भाई कि अगर मजदूर भी कोई उसको दिक्कत होती तो वो भी धरना प्रदर्शन करता है, लेकिन हम लोगों के लिए उस पर भी बैन लगा दिया गया है। तो इसमें बार काउंसिल हमारी बिल्कुल पंगु हो चुकी है, वो बिल्कुल सरकार के और न्यायिक अधिकारियों के चंगुल में है। उनसे कोई मतलब नहीं, जिले का अधिवक्ता रहे या मर जाए कोई उनका मतलब नहीं है। वो केवल अपनी सुख सुविधाएं देख रहे हैं। जो हमारे बार काउंसिल के मेंबर हैं, अध्यक्ष हैं, जो चुन के गए हैं, और हम लोगों ने आज इस बात का प्रण लिया है कि यदि बार काउंसिल का कोई मेंबर आता है तो उसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। जब हमारी बात आप वहां रख नहीं सकते, हमारी बात कह नहीं सकते, तो आपको क्या अधिकार है कि आप हमारे नेता बन के वहां बैठें? वो केवल अपने लिए खाली कर रहे हैं कि उनको पद मिल जाए, वो सरकारी वकील बन जाए, वो जज बन जाए, खाली इसके लिए वो लड़ रहे हैं। उनको किसी अधिवक्ता संप्रदाय से कोई मतलब नहीं है कि अधिवक्ता समुदाय के लिए कुछ करना चाहते हैं। हमारे साथ सीनियर अधिवक्ता हैं कौशल किशोर त्रिपाठी जी, हम इनका भी व्यू लेंगे इस बारे में जो हम लगातार बात कर रहे हैं। देखिए, अधिवक्ता जानबूझ के हड़ताल नहीं करता, इतनी समस्याएं रहती हैं। परिसर आप घूम के देख लीजिए, सब समस्याएं नज़र आएंगी। कहीं पानी नहीं है, कहीं गंदगी इतनी ज़्यादा है, कुछ है, कोई मसला है, कहीं वकील हमारा हर्ट हो रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। तो मजबूरी में हम लोग स्ट्राइक का सहारा लेते हैं। और जो ये कहते हैं, जो माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि नहीं, सभी जिलों में एक कमेटी बना दी गई है जो वकीलों की समस्याओं का समाधान करेगी। कमेटी बिल्कुल सो रही है हर जिलों की, आप देख रही, यहाँ भी कमेटी है। तो बड़ी उच्च न्यायालय ने तो बहुत सोच समझ के डिसीजन लिया हो, क्योंकि लगातार हड़ताल हो रही थी, कार बहिष्कार लगातार हो रहे थे, वकीलों के निजी मामलों को लेकर कई बार कहा जाता था कि हड़ताल हो गई, इससे नुकसान भी हो रहा है। नहीं, नुकसान ना, देखिए हाईकोर्ट का ये तर्क है कि पेंडेंसी बढ़ रही है, मुकदमे जल्दी निस्तारण नहीं हो रहा है, तो इसमें वकील ही कहाँ दोषी है? आप ये समझिए कि एक घरेलू हिंसा कानून है, महिलाओं को त्वरित न्याय देने के लिए एक स्पेशल कानून है। उसका मकसद है कि 60 दिन के अंदर मुकदमों का डिस्पोजल उनके कर दिया जाए। हैं 10-10 साल के मुकदमे चल रहे हैं घरेलू हिंसा के, तो क्यों, कौन डिसाइड करेगा? क्या हम वकील डिसाइड कर लेगा? तमाम केसेस ऐसे पेंडिंग हैं। और ये जो हम कहते वर्किंग आवर्स बढ़ाओ अपना, मानिए उच्च न्यायालय अपने वर्किंग आवर्स बढ़ावे। समर वेकेशन हो गया कहीं 1 महीने के लिए, विंटर वेकेशन होगा 1.5 महीने के लिए, काहे? छुट्टियों में समानता लाइए। भाई जिले का वकील काम कर सकता है तो हाईकोर्ट के अधिकारी क्यों नहीं काम कर सकता है? जिले के अफसर काम कर सकते हैं, तो उसी रेशियो में आप भी अपने कोर्टें खोलिए, काम करिए, काम के आवर्स बढ़ाइए, पेंडेंसी कम हो जाएगी।
हड़ताल तो तमाम लोग करते हैं, डॉक्टर हड़ताल कर रहे हैं, शिक्षक हड़ताल कर रहे हैं, विभिन्न संगठनों के लोग हड़ताल कर रहे हैं। तो वहाँ पर नज़र लगानी चाहिए ना हाई कोर्ट को, पूरा बंद कर देना चाहिए। हम लोग उसी में आ जाए। जो बना हुआ है इसको बने 1 साल हो गया है। जिला जज महोदय साहब से हमने बात की थी, जिला जज साहब ने कोर्ट मैनेजर को बुलाया, कोर्ट मैनेजर ने कहा साहब ये तो हमको हैंडओवर हुआ जनवरी में, तभी उन्होंने बताया उनका जनवरी से आज कहता हो गया 7-8 महीना हो गया, आपने भी बताया नहीं। तो ये तो इसको खुद जाना चाहिए ना। आप पीछे देखिए ये बिल्डिंग जो पीछे बनी हुई है, ये 2016 में निष्प्रयोज्य घोषित है। उसके अंदर पानी टपक रहा है, गिर जाए, छत गिर जाए, प्लास्टर गिर रहा है वो उसका अनुपालन नहीं हो रहा। तो ये तमाम समस्याएं हैं। यहाँ पर पानी, अभी पानी के लिए हमको तमाम इससे संघर्ष करना पड़ा, तब जाके पानी चालू हो पाए। पानी की बिक्री कभी नहीं होती थी कचहरी में, आप समझ लीजिए। पानी की बिक्री तखत हो रही। अगर आप खरीद के पानी नहीं पिएंगे तो पानी मिलने वाला नहीं। पानी देना वो अधिकारी को, एवं अधिवक्ता को भी शासन की जिम्मेदारी है। मूलभूत सुविधाएं वो भी नहीं मिल रही। सिविल के मुकदमे 1 महीना नहीं सुने जाते। क्यों नहीं सुने जाते? ये अव्यवस्थाएं हैं ना। इसको माननीय उच्च न्यायालय को, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इन सब विषमताओं को ख़त्म कर देना चाहिए। उससे सिविल की प्रेगनेंसी में कमी आ जाएगी। माननीय उच्च न्यायालय की जो भावनाएं हैं उनके साथ अपने को जोड़ रहे हैं हम लोग, अच्छी बात नहीं है। देखिए ये तो किसी एजिटेशन करना ये तो फंडामेंटल राइट है जो कॉन्स्टिट्यूशन का दिया हुआ है। अभी आप देख लीजिए, चाहे किसानों का हो, चाहे टीचर्स का हो, चाहे एम्प्लॉइज़ का हो, होता रहता है। इसी तरह से वकीलों का, वकील कोई उसके पीछे मकसद ये नहीं होता था कि हमको काम नहीं करना, लेकिन जब कोई ग्रीवांस होती थी, कहीं कोई दिक्कत आ गई, जैसे किसी की वकील के मर्डर हो जाता है या उसको परेशान किया जाता है, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम है या वकालत पेशे के सिलसिले में कोई ऐसी बात आ गई तो मजबूरी दर्जे ये करना पड़ता था। लेकिन अब जो हाई कोर्ट का ऑर्डर हुआ है उसके तहत तो उन्होंने सारी पाबंदियां लगा दी, और सिर्फ पाबंदियां सिर्फ वकालत पेशे पर ही लगाई, वकीलों के सिलसिले में ही लगाई। अभी किसानों का आप देख लीजिए लगातार चल रहा है, रोड जाम कर दिया, काफ़ी दिनों तक दिल्ली के रास्ते बंद रहे। या और भी अभी डॉक्टर्स का आप देख लीजिए, चंद दिन पहले की बात है, अभी 4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि मंगल तक डॉक्टर्स वापस आ जाएं, वरना उनके खिलाफ कार्रवाई। और आज 3 दिन वो मियाद गुजरने के बाद भी 2 दिन गुजर गए हैं, लेकिन अब आज ही अखबार में खबर है कि कलकत्ता के डॉक्टर्स अभी तक वापस हड़ताल से नहीं आए। तो इसलिए ये जितना भी जो कुछ भी है हड़ताल के हम भी अगेंस्ट हैं कि जो बेवजह की है उसके हम खुद अगेंस्ट हैं कि बेवजह नहीं होनी चाहिए। तो आप उपाध्यक्ष रहे हैं जिला बार एसोसिएशन के, आप ये मानते हैं कि कई बार बेवजह भी स्ट्राइक होती थी, वकीलों के निजी मामलों को लेकर भी बहुत बार स्ट्राइक हो जाती थी? देखिए कभी कभी तो ऐसा हो जाए। देखिए इतनी बड़ा ये वकीलों का आप बाराबंकी मिसाल के तौर पे ले लीजिए, 3000-4000 वकील हैं, तो कभी कभी तो मजबूरियां आ जाती हैं। और बाकी अगर आप पूरे यूपी में ले तो लाखों वकील हैं, तो आए दिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। आप लोग खुद सब देखते हैं सारे लोग कि कोई शराफत से कोई सुनने को तैयार नहीं है। क्या होता है, ज़रा सी बात पे रोड जाम, ये जाम, वो जाम, ये सब करते हैं। लेकिन ये हम तो इसको मानने को, मतलब हम इसको अच्छा नहीं मानते हैं, लेकिन कम से कम अपनी बात करने और उसमें वज़न दिखाने के लिए इतना करना पड़ता है। हड़ताल को कभी भी अच्छा किसी ने नहीं माना, यहाँ कचहरी में भी सब ने, हर आदमी कोशिश ये करता था कि मैक्सिमम काम किया जाए, और मैक्सिमम काम करते हैं वकील लोग कभी कोशिश ये नहीं करते कि गवाह आवे उसको अवॉइड करा जाए। वकील लोग हमेशा चाहते हैं कि गवाह से गवाही हो जाए। चंद मामलात कुछ पड़ जाते हैं कभी, जैसे मान लीजिए बार काउंसिल ने हड़ताल कर दी और बार काउंसिल ने कहा कि आप लोग भी बायकाट कीजिए, तो हम लोग बाउंड हैं उनके, हमको करना पड़ेगा, चाहे मजबूरी हो और चाहे गवाह आवे, चाहे जो है उस पीरियड में भले भी कोई अगर डिले हो जाए तो हो जाए, वरना जो मैक्सिमम डिले होती है वो कोर्ट से होती है। वो लोग बहुत सुरक्षित बैठे हुए हैं, उनको सुरक्षा की परवाह नहीं है, वो सुरक्षित है। तो ये जो ऑर्डर है ये जुडिशियल डिक्टेटरशिप है मेरे हिसाब से। आप किसी का राइट टू प्रोटेस्ट कैसे कर्टेल कर सकते हैं? ये राइट सबको मिला हुआ है। आज कलकत्ता में
1 महीने से लेडी डॉक्टर्स के ऊपर हड़ताल चल रही है। सुप्रीम कोर्ट रोज़ कह रहा है कि आप काम पे वापस आइए वरना हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। अगर न जाए काम पर तो देश में एनार्की फैल जाएगी। आप अपने आर्डर को आप चाहते हैं कि उसको लोग नेगलेक्ट कर दें, तो ऐसे आर्डर उनको नहीं पास करने चाहिए, ना कमेंट करना चाहिए इस तरीके के कि पब्लिक जो है उनको डिसोबे कर जाए। बहुत बहुत बड़ा खतरा है ये देश के लिए, तो उनको भी सोच समझ कर बोलना चाहिए। जैसे आम लोगों की परेशानियां होती हैं, उनको हड़ताल करने का, प्रोटेस्ट करने का राइट है, उसी तरीके से हम अधिवक्ताओं को भी है। हमारी संस्थाएं हैं, लेकिन हमारी संस्थाओं के माध्यम से हम अपनी बात पूरे तौर पर सुप्रीम कोर्ट तक और न ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया तक पहुंचा पाते हैं। वहाँ जो लोग बैठे हुए वो लोग दे आर लीस्ट कंसर्न्ड विद अस। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो प्रैक्टिस कर रहे हैं जो लोग, वो इससे अफेक्टेड नहीं है। अफेक्टेड है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाले, उनके पास उनके ऊपर एट्रोसिटीज़ हो रही हैं, उनको देखने वाला कोई नहीं है। हम हाँ, जायज़ हड़ताल है हमारी, उसको आपको स्वीकारना होगा। नहीं करेंगे तो फिर अगर हम लोग काम करना बंद कर दें तो जुडिशल सिस्टम पूरा पैरालाइज हो जाएगा। देखिए, स्ट्राइक तो राइट है इंसान का, और किसी इशू पे अगर कोई बैन लगाता है तो ये गलत है, और इस ऑर्डर को हाई कोर्ट को फिर से कंसीडर करना चाहिए, जहाँ तक मेरा मानना है। भाई देखिए, हाई कोर्ट ने तो हम लोगों को अपना सर्वेंट मान लिया। कभी हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट में आके देखा कि यहाँ की प्रॉब्लम क्या है? कभी हम लोगों से पूछा कि हमारी क्या प्रॉब्लम है? आपको मैं बता रहा हूँ कि 4-4 साल 5-5 साल हो गए, कोर्टें वैकेंट हैं, वहाँ कोर्टें नहीं हैं, केसेस पड़े हुए हैं, तारीखें हो रही हैं। इसके लिए हाई कोर्ट ने नहीं सोचा आज तक। हाई कोर्ट ने ये क्यों नहीं सोचा कि यहाँ पे कोर्टें ऐसी हैं कि आज इस कोर्ट का मुकदमा फला कोर्ट पे ट्रांसफ़र हो गया, 3-3 साल हो गए, उस कोर्ट पे फाइलों के बंडल बंधे रखे हुए हैं, जहाँ ट्रांसफ़र हुआ वहाँ फाइलें नहीं पहुँच रही, हम लोग चिल्ला चिल्ला के मरे जा रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं। तो हाई कोर्ट अपनी मनमानी करता है, हम लोगों की कुछ नहीं सुनता, हम लोगों से उससे कोई लेना देना नहीं। देखिए, स्ट्राइक होने के बाद भी आज से 4-5 साल से ये होता था कि अगर कोई गवाह बाहर से आया है तो हम लोग अदालत के साथ अकोमोडेट करते थे, हम लोग जाके जिरे कर लेते थे, गवाह को वापस नहीं करते थे। अगर किसी अधिवक्ता की डेथ हो गई है या हमारा साथी नहीं रहा है या अधिवक्ता की कोई प्रॉब्लम आई है, तब हम जरूर नहीं जाते थे कोर्ट पर। इसके अलावा अन्य मामलों पे अदालत अगर कोर्ट का बहिष्कार होता था या कोई स्ट्राइक होती थी तो हम लोग काम कर लेते थे कि अदालत को या गवाह को परेशानी ना हो। आपको मैं बता रहा हूँ कि एक फाइल मुंशी जी उठाओ अभी, एक ये पत्रावली है सरकार देवबका शादी 95/2010 का मुकदमा है। एक हफ्ते की तारीख है, 11/9 से 19/9, 3/9, 28/8 तारीखें लग रही हैं। ताओ तारीख लेके चले जाओ, ये एक हफ्ते की तारीखें किस लिए लग रही हैं? अगर आप गवाह नहीं बुला सकते तो आप तारीखें क्यों 1 हफ्ते की लगा रहे हैं? आप वो डेट लगावें जिस पे कि आप गवाह बुला सकें। इतनी पेशियां होने के बाद आप गवाह नहीं बुला सके तो आपने एविडेंस, प्रोसिक्यूशन एविडेंस नील क्यों नहीं कर दी? साक्ष्य समाप्त कर देते, आगे प्रोसीड करते। पेंडेंसी वकील की तरफ से है, सिर्फ वकीलों को बदनाम करने का एक ये काम है। हमारे हाई कोर्ट का ये मानना है कि बहुत ज़्यादा पेंडेंसी हो रही है, जब स्ट्राइक हो जाती है या बहिष्कार होता है तो उससे और ज़्यादा। जी, ये हाई कोर्ट का बिल्कुल ही भ्रम पैदा किए हुए हैं। वो लोअर कोर्ट पे आके उन्होंने कभी किसी पत्रावलियों का या किसी कोर्ट का निरीक्षण किया? एक दिन में कितने केसेस में आवे वो 4 दिन हम लोगों के साथ बैठे हैं, कोर्ट पर न जाएं। मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ कोर्टें तो बैठती ही नहीं हैं, सुबह से शाम तक पेशकार तारीखें देता है। क्या कहेंगे आप? यही सब। ये देखिए, एक फाइल ये देखिए 97 की है, 97 की है, एक गवाह नहीं हुआ। क्या कहेंगे आप? हमारी वजह से है डिले, वकील रोकता है। अपनी अदालतों से क्यों नहीं पूछते हाई कोर्ट वाले कि ये मुकदमे क्यों चल रहे हैं, जिनमें वो बतावें, कोई एडजर्मेंट दिखा दें कि हाँ वकील ने एडजर्मेंट दिया है कि साहब आज मैं जिरा नहीं करूँगा। हम लोगों की कोई समस्या तो देखता नहीं है, बस समस्या वो केवल ऊपर से जो भी आदेश वो थोपना चाहते हैं थोप देते हैं। हमको ये नहीं करना है भाई। ने हमारी कोई समस्या आप भी तो देखेंगे। कोर्ट नंबर 12 कम से कम 4 साल से 5 साल से खाली है, केवल तारीखें हो रही हैं। MAC कोर्ट कई 5 महीने से नहीं है, तो कौन मुकदमा देखेगा भाई? हमारी तरफ से कोई डिटेल है?
हम तो आते हैं, हम तो करते हैं काम। डिटेन तो मेरी तरफ से नहीं, डिटेन तो उन्हीं की तरफ से है। सर आप तो बहुत सीनियर वकील, आप ये बताइए कि जो जिला बार एसोसिएशन होता है तो एक संवैधानिक हक है उसको कि अगर कोई मामला ऐसा हो तो वो हाँ, उसको ये संवैधानिक हक है। अगर हमारे अधिवक्ता समाज के अहित होता है, कोई भी ऐसा कार्य होता है जिससे कि हमारा अधिवक्ता समाज अफेक्टेड हो रहा है, तो हम हड़ताल कर सकते हैं। और इस पे मेरी स्पष्ट राय है। देखिए, कलकत्ता में एक वकील का, एक डॉक्टर का मर्डर हुआ, पूरा हिंदुस्तान, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से लेके पूरा दुनिया उठा लिया। कासगंज में एक महिला का मर्डर हुआ, हाँ, नग्न अवस्था में उसकी डेड बॉडी पाई गई। न हाई कोर्ट ने सुना, न सुप्रीम कोर्ट ने सुना, न उत्तर प्रदेश सरकार ने सुना, न भारत सरकार ने सुना, न किसी मिनिस्टर ने सुना। तो वकील को तो उन्होंने इस तरह से कर दिया है कि वकील की कोई स्थिति नहीं है उनके लिए। कि सर हड़ताल जो अगर देखा जाए तो संविधान में भी हमको दे रखा है और सरकारी कर्मचारियों के लिए भी ये चीज़ सेवाएं दे रखी, प्राइवेट में भी दे रखा है। तो हड़ताल एक जेन्युइन होती है। हमारे कोई मुद्दे हैं या हमारे साथ में कोई समस्या है या इस तरह की चीज़ें जो होती थी वो हम लोग हड़ताल करते थे। प्रायः हड़ताल यहाँ पे जैसे हमारा कोई करीबी वकील, कोई सीनियर वकील ख़त्म हो गए या उनकी डेथ हो गई तो उनके उसमें हम लोग कंडोलेंस करते थे। तो ये होता था कि जो है हम लोग जो है उस दिन जो है न्यायिक कार्य नहीं करते थे और जो है मतलब उस दिन हड़ताल रहती थी। लेकिन अब हाई कोर्ट ने जो ये आदेश किया है, ये एक तरीके से हमारे ऊपर एक थोपा जा रहा है इस चीज़ को जो है, और इस पे आगे भी परिणाम हम लोगों के लिए, क्योंकि जो हमारी और समस्याएं होंगी तो उसमें हमको उनसे पूछ के हड़ताल करनी होगी या हमें उन्हें बताना होगा कि हम हड़ताल क्यों कर रहे हैं या उनसे उनको परमिशन लेनी होगी। तो कहीं ना कहीं ये हमारे अधिकारों को हनन हो रहा है, उसको छीना जा रहा है। तो आप देख रहे थे, अभी हमने बहुत सारे वकीलों से बात की, उनकी राय जानी। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निर्देश जारी किया है कि कोई भी वकील या जिला बार एसोसिएशन अगर न्यायिक कार्यों का बहिष्कार करता है तो उसके खिलाफ कंटेम्प्ट होगा, अवमानना, आपराधिक अवमानना का जो है उसको नोटिस दिया जाएगा। एक गंभीर मामला है। जिला बार एसोसिएशन और जो यहाँ के बहुत सारे अधिवक्ता थे उन्होंने अपनी अपनी राय रखी। तो इस बारे में आपका क्या मानना है, अपनी राय देना मत भूलिएगा। और अगर आप नए अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं तो जनता से जुड़े हुए मुद्दों के लिए हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि जो पब्लिक है वो सब जानती है।